तो बेटे सिंपली हम टॉर्क को फिर डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कहा कि हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, और रोटेशन इस पॉइंट पे हो रही है विच इज़ पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो जो टॉर्क है वो सिंपली इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो द टॉर्क having the definition that the product of the moment arm and the force, ओके। सो मोमेंट आर्म और फोर्स पे जो है वो टॉर्क की डिपेंडेंस है, डिपेंडिंग फैक्टर्स जिन पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है। मोमेंट आर्म और फोर्स, अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म कम तो टॉर्क भी कम, फोर्स ज़्यादा तो टॉर्क, टर्निंग रोटेशन ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, अगर फोर्स कम तो टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर, जो हमने वर्क के लिए भी डिफाइन किए हुए हैं, यू पीपल नो वेरी वेल, वहाँ पे वो जॉउल के बराबर है, यहाँ पे जॉउल के बराबर नहीं है। और अगर आप रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फिर आप क्या करते हैं, सिंपली टॉर्क को डिफाइन करते हैं फॉर द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडी जिस पे जब आप फोर्स अप्लाई करें तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स को जो आपने लेट कर लें और उसके दरमियान फोर्स अप्लाई करने से डिस्टेंस वेरी ना करें, दैट इज़ नोन एज रिजिड बॉडी। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली आपने देखा कि टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब मोमेंट आर्म और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो आपने क्या किया कि अगर तो वो परपेंडिकुलर होते हैं तो दैट्स गुड, नहीं होते तो आप क्या करते हैं, उसे परपेंडिकुलर कर लेते होते हैं। तो ये फोर्स है, आप क्या करें, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करें इन दोनों को परपेंडिकुलर करने के लिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरह से ये जो एफ का ये वाला कंपोनेंट है वाई वाला, और एक्स वाला कंपोनेंट, आपके पास जो आर है वो वैसे ही है, और एफ का कौन सा वाला कंपोनेंट है, वाई वाला, परपेंडिकुलर तो वही आएगा क्योंकि एक्स वाला उसके क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा आप अगर इस तरह ड्रा कर लें तो डैट वन विल बी गुड कि आप इस वेक्टर को इस तरह तोड़ें, ये तो ये एफ एक्स और आर एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जो ये एफ वाई है और आर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा आर एफ साइन ऑफ थीटा, और जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आर क्रॉस एफ। तो ये जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में भी अभी आपको बताया था कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। अब यहाँ पे तो आपने फोर्स को तोड़ा, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस आर को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे और फाइनली आपके पास फिर भी फार्मूला जो आएगा वो यही आएगा, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो सिंपली आप ये जो टॉर्क वाला आर्टिकल है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और ये टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी का टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पॉजिटिव कब होता है, टॉर्क नेगेटिव कब होता है, ठीक है। अगर एंगुलर रोटेशन में, क्योंकि टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो एंगुलर रोटेशन का, जो आपके 5th चैप्टर के साथ लिंक है 5वें चैप्टर के साथ। तो बेटा ये डिस्कशन थी, एक रिव्यू था, एक याद दहानी थी, ताकि जब आपके टेस्ट होंगे, इस चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, तो ये आप इस रिव्यू के मदद लेके, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हमने की हुई है और मैंने कोशिश भी आज भी यही रखी है कि मैं डिटेल डिस्कशन करूँ। तो जितनी डिटेल डिस्कशन मतलब कि रिव्यू, सारी जो आर्टिकल्स हैं उनकी बातें, उनके कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह आप इसे अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और टेस्ट को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।